Compound effect, chapter number 3, habits. Convert life goal to daily habit. Decision decides future. वीडियो को मज़ीद शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हैबिट वो चीज़ है जिससे आप अपनी डिज़ायरेबल चीज़ हासिल कर सकते हैं एक लंबे इंतज़ार के बाद। इसीलिए आप में सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान ने 1 पेनी पर डे वाले रास्ते का इंतखाब किया, उसे ये सारा पैसा एक दिन में नहीं मिला, उसे एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा। यही बात हमारी ज़िंदगी की ज़्यादातर चीज़ों पर भी अप्लाई होती है। जो भी एक्शन आप लेते हैं उससे रातों रात चेंजेस नहीं आते, आपको इंतज़ार करना पड़ता है। अब आप जैसे 100 कैलोरीज पर डे लूज़ करने के लिए डिसाइड करते हैं तो ये सब एकदम नहीं हो जाता। काफ़ी टाइम के बाद उसका रिज़ल्ट हासिल होता है। एक ही दिन में आप अपने मसल बिल्ड नहीं कर सकते। आपको अपनी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है और फिर रिज़ल्ट हासिल होते हैं। डैरन ने अपनी किताब में बताया है कि कंपाउंड इफ़ेक्ट के साथ बिल्डअप स्टेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप अपनी हेल्थ, फाइनेंस या रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए आपका एक स्मॉल स्टेप कितना इंजॉयफुल होगा, ये सिर्फ आप ही फील कर सकते हैं। अगर आप कंपाउंड इफ़ेक्ट को इस्तेमाल करते हो तो हर रोज़ आपको काम करना पड़ेगा। जब आप अपने गोल तक पहुंच जाते हैं तब भी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जितनी मेहनत आप और हार्डवर्क यहाँ तक पहुँचने के लिए की है सब बर्बाद हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक रेस्टोरेंट है जो बहुत ज़बरदस्त और पॉपुलर है, जहां पर लोग खाना खाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। सक्सेस को आसान समझकर अपने डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करेंगे तो कुछ ही दिनों में कारोबार बंद हो जाएगा, वहां कोई कस्टमर नहीं जाएगा। जैसा कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं वही हमारे फ्यूचर को बनाता है। इसी तरह एक छोटा सा डिसीजन हमें कामयाब होने से रोक देता है। मिसाल के तौर पर कोई भी इंसान मोटा नहीं होना चाहता, मगर उसका मोटापा उसके गलत डिसीजन की वजह से होता है जो उसने खुद लिए होते हैं। शुक्रिया।